जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बड़ी अपडेट जो है आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करेंगे, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निर्विरोध यानी कि बिना चुनाव लड़े ही उन्हें कहीं ना कहीं सांसद चुन लिया गया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि भैया चुनाव तो होगा और अगर कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा क्या होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर नोटा को वोट पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि वो चुनाव रद्द माना जाएगा। क्या है पूरा मामला, डिटेल से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका शिव खेड़ा ने लगाई है। मोटिवेशनल स्पीकर और यू कैन विन के लेखक भी हैं। कौन? शिव खेड़ा। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। पिटिशन के मुताबिक अगर नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, नोटा एक ऐसा बटन उसमें दिया गया होता है जिसमें कोई प्रत्याशी नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप उसको वोट यानी कि नोटा को वोट डालेंगे तो किसी भी कैंडिडेट को नहीं जाएगा और आपका वोट भी वैध हो जाएगा। तो नन ऑफ द अबव को किसी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 26 अप्रैल को शिव खेड़ा की याचिका पर सुनवाई की और इसके लिए तैयार हुई। नोटा में वैध चयन है, क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। चुनाव आयोग नोटा को वैध उम्मीदवार मानने में विफल रहा है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जरूरी है। नोटा किसी वोटर का वोटिंग न करना नहीं बल्कि एक वैध चयन है। ये शिव खेड़ा की याचिका की 2 खास बातें इसमें हमने आपको बताई है। आपको बता दें कि सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में याचिका दायर की गई है। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुभाड़ी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और दस्तखत में गड़बड़ी थी और इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस कैंडिडेट समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस लिया। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ही बचे थे जिन्होंने सोमवार 22 अप्रैल को पर्चा वापस ले लिया और इस तरह भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। जब हम याचिका की बात करते हैं तो याचिका में 4 दलीलें दी गई थी। इसमें कहा गया था, याचिकाकर्ता के मुताबिक नोटा के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोग यानी कि SEC ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। नोटा की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था। राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया जिनमें नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफ तौर पर कहा गया, अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना नोटा के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का नोटा लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह नोटा को भी अधिकार दें। महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगर पालिका चुनाव में नोटा के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। नोटा वोटर का हथियार होता है। आपको बता दें कि अगर आपको कोई नहीं पसंद आए तो आप नोटा दबा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। नोटा का मकसद राजनीतिक दलों पर बेहतर उम्मीदवार उतारने के लिए दबाव डालना है, यानी कि आपको वो उम्मीदवार पसंद नहीं है जो किन्हीं दलों ने आपके यहाँ भेजा हुआ है, तो आप नोटा दबाएंगे तो पार्टियों पर दबाव बनेगा कि वो योग्य उम्मीदवार को वहाँ पर लाए। ऐसे कई उदाहरण हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हो तब वोटर क्या करे? नोटा मतदाता का शक्तिशाली हथियार है। नोटा पर याचिकाकर्ता की ये दलीलें हैं। नोटा क्या है, डिटेल में आपको थोड़ा हम बता देते हैं और कैसे ये हमारे देश में लागू हुआ ये भी आपको बता देंगे। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें होने वाली हैं। नोटा एक वोटिंग ऑप्शन है जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति
दिखाने के लिए डिजाइन किया गया। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि भारत में नोटा राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है। मौजूदा कानून के मुताबिक नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर चुनाव भी सूरत वाली सीट पर होती है तो जो अभी तक नोटा के लिए नियम कानून है उसके हिसाब से अगर प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलते हैं या कम वोट मिलते हैं उस स्थिति में भी वो जीत जाएगा। ऐसा इसमें बताया गया है कि मौजूदा कानून के मुताबिक नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा, ऐसा नियम है। देश में होने वाले तीनों लेयर यानी कि पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा, ये जो चुनाव होते हैं हमारे के चुनाव में नोटा वोटिंग के आंकड़े अभी भी कम हैं। यानी कि लोग नोटा दबाने से ज़्यादा बेहतर है प्रत्याशियों को ही वोट देते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 2013 में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नोटा ने कुल वोटिंग का 1.85% वोट हासिल किया। 2014 में 8 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में यह घटकर 0.95% रह गया। 2015 में दिल्ली और बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में नोटा को काफ़ी बढ़त मिली। यहाँ पर उम्मीद से कम ही था लेकिन 2.02% मिला, जो कि 1% से कहीं ना कहीं ज़्यादा था। फिर उसके बाद दिल्ली में नोटा में मात्र 0.40% मतदान हुआ, जबकि बिहार में 2.49% नोटा वोट पड़े। यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में नोटा पड़े थे और जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि प्रत्याशी सही नहीं है। जो विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्य में अब तक डाले गए सबसे ज़्यादा नोटा वोट शामिल हैं बिहार में। 2013 से अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 261 विधानसभा क्षेत्रों और 24 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए नोटा वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा थी। इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा वोटों के चुनाव परिणामों पर असर डालता है। और आपको बता दें कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की गई थी, जिसे EVM VVPAT पर्ची का मिलान करने की बात की गई थी। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले दिनों चर्चा की हुई है, तो उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। सिर्फ इतना आपको हम बता देते हैं कि VVPAT एक ऐसी पर्ची होती है जिसमें कि जब आप मतदान करते हैं तो उस पर्ची में उस प्रत्याशी का फ़ोटो दिखाई देता है जिसको आपने वोट किया होता है। तो इस तरीके से आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपने जिसको वोट डाला है उसी को चित्रों के अनुसार आप उसे फ़ोटो के अनुसार पहचान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।